स्कूल से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। मैं शिक्षा पर कुछ बताने की कोशिश करूंगा, पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को बताऊंगा, शिक्षा क्या चीज है इसको बताने की कोशिश करूंगा, शिक्षा कितनी जरूरी है इसको भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि दुनिया में वही लोग गरीब हैं जो शिक्षित नहीं है, वही लोग गरीब हैं जो शिक्षित नहीं है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा। शिक्षा से हमें हर चीज पता चलती है। शिक्षा ही आगे है, कुछ और नहीं है। शिक्षा ही आगे है, और अगर शिक्षित नहीं है, आंखें होते हुए भी हम अंधे के समान हैं। और सारी चीजें समझ सकते। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से हमें सही और गलत का अंदाजा हो पाता है, चीजों को समझ पाते हैं, क्या सही और क्या गलत है। अगर ये नहीं समझ में आया तो शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है, हम यही नहीं समझ पा रहे। तो इसीलिए शिक्षा को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में हम जाते हैं। बेसिकली है क्या शिक्षा? सुनना, पढ़ना, या किसी ने पढ़ाया, जो भी खबर हमारे पास आती है, जो भी खबर कहीं से भी आई, किताब से पढ़ रहे हैं, हमारे किसी टीचर ने बताया या किसी ने बोला, किसी ने आपके सामने बात करा, तो वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना, वो खबर, वो जानकारी आपके पास तक पहुंची। आपने उस जानकारी को समझा। किताब पढ़ते हैं, आपने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, जो भी पढ़ा उसको समझा, और समझ के जरूरत पड़ने पर हमारे टीचर ने कुछ आपने बता दिया। चीजों को सुनना, उसको समझना और समझ कर बता देना। इनपुट और आउटपुट दोनों अगर नहीं है तो शिक्षित नहीं। हम समझ तो रहे चीजों को, लेकिन कह नहीं पा रहे, हम बता नहीं पा रहे। हमारे टीचर ने हमसे पूछा, प्रश्न क्या बताओ, क्या कर तो बताएगा, हम बोल ही नहीं पाए। तो इसका मतलब पीछे समझ नहीं पाए। तो चीज को समझना, सुनना, उसको समझना और समझ के बता देना, लिख देना, समझा देना शिक्षा है। जब तक ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, चीजों को समझने से, चीजों को सुनने से एक सोच विकसित होता है। जैसे मैं आपके बीच में आया, मैंने सोचा, मेरी मैम से मुलाकात हुई कि बातें हुआ कि कॉलेज जाने का नहीं। अगर ये सोचते नहीं तो हम यहां नहीं होते, आप लोग भी नहीं बैठे होते, ये कार्यक्रम नहीं चला होता। तो कार्यक्रम तभी चला है, पहले दिमाग में आया था ये करना है। आप भी घर से पढ़ने आते हो तो घर में सोचते हो क्या करना है। अगर सोचते नहीं जाना है तो नहीं जाते हो। तो सबसे बड़ी चीज आपके सामने सोच आ गया। सोच किसी महान पुरुष ने कहा है, नोबल ने कहा है, सोचने समझने वाले नागरिक ही दुनिया को कंट्रोल करते हैं, कोई और नहीं। सोचने समझने वाले नागरिक ही दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और यही लोग शासनकर्ता बनते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, जो दिमाग चलाते हैं, जिनमें सोचने समझने की क्षमता होती है। और अगर वो शासन करता नहीं है तो समाज में
बात को सही ढंग से ग्रहण न करते। तो सोच की इतनी बड़ी वैल्यू हो गई, इतनी बड़ी चीज है सोच। अब सोच के बारे में गहराई में जाते हैं, है कहां है, क्या है सोच? तो जो सोच है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, कुछ अलग ही करते हैं। मैंने सोचा मैं आपके बीच में हूं, आप जो सोचते वही करते हो। अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा करते हैं, और खराब सोचेंगे तो निश्चित रूप से खराब करेंगे। तो अच्छा सोच से अच्छा व्यवहार होगा हमारा, अच्छा आचरण होगा हमारा, अच्छी वर्किंग होगी हमारी, अच्छी पर्सनैलिटी बनेंगे हम, अच्छा सोचेंगे तब। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति का किसी का भी सोच उसका जीवन होता है, सोच उसका जीवन होता है। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है, समझाने वाले को समझना होगा, समझ समझ कर समझाना होगा। इतना आसान नहीं समझाना, बहुत गहराई से चीजों को समझनी है, पढ़नी आती है, टॉपिक को क्लियर करके आती है, तब आपकी क्लास में आते हैं। हम भी करते हैं। तो जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बताना असंभव होता है, बता ही नहीं पाएंगे। तो यही है, समझाने वाले को समझना होगा, समझ समझ कर समझाना होगा, ये बहुत जरूरी है। ये है सोच, यही सोच। अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे सोच में हमारी वर्किंग है, सोच ही हमारी पर्सनैलिटी है, सोच ही हमारी आदतें हैं। अगर सोच अच्छा नहीं है तो जिंदगी धरती खा के चलेगी। अगर सोच साफ सुथरा है, अच्छा सोच तो अच्छे दोस्त बनेंगे, खराब सोच होगा तो खराब दोस्त बनेंगे। इसीलिए अपने सोच को बेहतरीन बनाना है। मैं डॉक्टर हूं, यहीं से आप लोगों के बीच से, यहीं से काश्मीर से पढ़ के गया, मैं लखनऊ पहुंचा। मैं एक गांव में रहता था, मेरा तैपुर कमालपुर गांव में, मेरा कच्चा घर, माँ बाप ऐसे ही गरीब थे, लेकिन मां समझदार थी, कहती बेटा पढ़ने का तो यहाँ तुझे दुनिया समझते हैं, बस इतना जानते हैं। लेकिन इन बातों को मैंने कहां सुना। मैं गांव में रहता था, छत पे सोते थे, गर्मी का मौसम होता था, हम लोग जमीन पर सोया करते थे, वो बिछा करके कपड़े बिछा के, और ऊपर देखते थे तो सोते करते थे, तारे दिखाई देते थे, हवाई जहाज दिखाई देता था, चिंगारी से लोग कहते थे। तो जहां से दिखाई देती थी और जहां जाती थी तो देखते रहते थे करके, और जहां तो दिखाई दी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कभी भी ये सपना भी नहीं आया कि इसका कभी। लेकिन आप यकीन मानिए, इस शिक्षा में दुनिया के सारे दरवाजे मुझे आज यह हवाई जहाज के आंसर। तो आप लोग भी अगर पढ़ाई करोगे, शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है। आप कहां से कहां पहुंचे, कहां से कहां पहुंचे। इसलिए बच्चे लोग अपने पर फोकस करना, माता पिता का कहना मानना, आचरण अपना सही रखना। आचरण कुछ है नहीं, आपका सोच ही आपका आचरण। जब सोच सही है तो माँ बाप की बात सुनाई देगी, टीचर की बात भी सुनाई देगी, अपने यार समूह की बात सुनाई देगी, और जो बात जो तर्क संगत है वही बात का रखना ही आपको। यही आचरण। और जब हम सारी चीजों को समझने लगे हैं तो हमारा सोच बेहतरीन होगा, हमारा देखने का नजरिया बेहतरीन होगा। हम सुनने की चीज, हम ऐसी वैसी बातें नहीं सुनेंगे, हमें पता है कौन सी चीज सुनना है, कौन सी चीज सुनना है, हम तब सारी चीज सुन रहे। तो हमारी जब पर्सनैलिटी सब सही हो गई, हमारा देखने का नजरिया, हमारा बात करने का नजरिया, हमारा सुनने का नजरिया, हमारी वर्किंग, हमारी पर्सनैलिटी, सब कुछ
सही, गलत रास्ते पर दूर दूर तक नहीं, यही तो शिक्षा है। इसकी प्रैक्टिस करना, इसको समझना, धीरे धीरे इस पर फोकस करके अपने को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। हर चीज पे सब्जेक्ट को पढ़कर के आप एग्जाम देने जाते हो, हड़बड़ाहट से पढ़ाई नहीं होती। आप ये सोच के जाओ कि मेरी जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता के अनुसार मैंने पढ़ लिया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस अगर इसमें से पूछा जाएगा तो मैं लिख दूंगी, मैं बता दूंगी, और एग्जाम में लिख आऊंगा इसमें से पूछा जाता है। इतने कॉन्फिडेंस है। जो आपने पढ़ाई की उसमें तो काहे का डर? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। जो कोर्स है आपका, जो सिलेबस है, जो भी चीज आपके सामने है, उसको कमांड करके आगे बढ़ो। मेरे को आपके हाथ में है, इसके लिए कौन क्या है आपको पता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बस एक मिनट 2 मिनट। एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, एजुकेशन में जब काम कर रहा है, एजुकेशन पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर पर है कि एजुकेशन को बेहतरीन करना चाहते हैं। बेहतरीन कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को एक जैसे माहौल में, एक जैसे सिलेबस में रखो, एक जैसे टीचर्स, उनका उठने बैठना, खाने पीने का सब कुछ एक जैसा ही करते हैं। जैसे हमारे हमारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल दोनों अलग नहीं, दोनों की पढ़ाई अलग है। अगर सबको एक जैसा कर देंगे तो एजुकेशन का स्तर ही नहीं रह सकता। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो ऐसे ही उन्होंने बड़े बड़े सेंटर्स को रखा, बच्चों को वहीं रखा, वहीं सारी चीज, सारे टीचर पढ़ाते थे, बच्चों के उठने और बैठने का प्रक्रिया भी सिस्टमेटिक कर दी, टाइम बाउंड कर दी, पढ़ना है तो पढ़ना। जब उसका रिजल्ट, जब एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद रिजल्ट आया, उसमें देखा कि कुछ बच्चे टॉप, कुछ बच्चे नीचे आए और कुछ पढ़ रहे नहीं। हम तो सबको पढ़ना चाह रहे थे, सबका बेहतरीन रिजल्ट चाह रहे थे, लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चे ऊपर। ये कैसे हो गया? सब वेरी स्ट्रॉन्ग, कहीं की गड़बड़ है। टीचर ने पूरी मेहनत की, बच्चों को टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खेलना, टाइम से घूमना, एक ही जैसा सिलेबस, एक ही जैसी चीजें, लेकिन फिर भी बच्चे टॉप आ गए। कुछ बच्चे नीचे, कुछ बॉर्डर लाइन। उन्होंने कहा इसका मतलब कुछ और भी चीजें हैं शिक्षा में, जो बच्चों को जो ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो उन्होंने हर बच्चे से इंटरव्यू दिया। जो बच्चा टॉपर था उससे पूछा, भाई बेटा तुम कैसे पढ़ते, पढ़ते समय क्या सोचते थे? देखिए देखिए सर, पढ़ने आए थे, हमें पता था 6 बजे बाद एग्जाम में हमने पढ़ाई की होगा। भाई उसके एग्जाम और पढ़ाई में कोई दूसरी चीज नहीं थी। एग्जाम नहीं, कुछ बच्चे ऐसे रहे कि नहीं सर पढ़ते तो थे, लेकिन पढ़ाई बहुत कर रहे थे, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कभी कभी दोस्त मिल गया, कभी कभी जो है आपके मैच में खाना खाने भी जाते थे, वहां भी थोड़ा टाइम मिलता, तो ओके ठीक। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन थे, उनसे पूछा बेटा तुम कैसे पढ़ते? देखिए सर पढ़ाई तो बहुत कर रहे थे, कोर्स थोड़ा सा कोई भी कर सकते, कैसे समझने की भाषा चलता, क्या वहां से आते हैं? तो कहने का मतलब जिस बच्चे का लेकिन पढ़ाई और उसके लेकिन कुछ और चीजें भी घूम रही है, उनका कॉन्फिडेंस नीचे आए। और जिसके पढ़ाई की और उसके पढ़ने के बीच में कोई चीज नहीं, सर पढ़ने आए हैं, स्कूल में आते पढ़ाई करना है और कोई चीज नहीं करने आते, तो टॉप। तो केवल आपके सोच पर निर्भर करता है, अपना कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, वही आपको टॉप पर रखेगा। अगर उसके बीच में कुछ और चीजें घूम रही है, कुछ और चीजें आ रही है, घर परिवार, मम्मी पापा, इधर उधर की चीजें आ रही है, उसमें उलझे हुए हो, तो उसकी भी नीचे हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी यूज मत करना, कॉन्फिडेंस को मजबूत करना, अपनी सोच को मजबूत करना, और जितना अच्छा आपका सोच रहेगा उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही आता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ, बात को समाप्त करता हूँ, और मेरे ख्याल से कुछ न कुछ बच्चों को समझ में आया होगा। नमस्कार।